हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी एलआईसी एजेंट को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एलआईसी की ये ऑफिशियल ऐप आपकी मार्केटिंग में तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उसको सर्विस देने में भी आपकी काफ़ी मदद करती है। साथ ही इस ऐप की मदद से आपने कितनी अर्निंग की है, कितना कमीशन अर्न किया है, कितनी पॉलिसीज आपने की है, आपकी कस्टमर की डिटेल्स क्या क्या हैं, वो सभी डिटेल्स आप एक ऐप की मदद से जान पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इस ऐप को कैसे आपको यूज़ करना है और क्या क्या बेनिफिट इसमें आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है LIC सुपर सेल साथी। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको इस तरह की ऐप देखने को मिल जाएगी। इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अभी के लिए ये ऐप केवल और केवल एंड्रॉयड यूज़र के लिए ही अवेलेबल है। जल्दी ही iOS यूज़र के लिए भी ये ऐप आ जाएगी, जब आप iOS या एप्पल के फ़ोन में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करते टाइम ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर LIC एजेंसी में रजिस्टर है वो इसी मोबाइल में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप एजेंट है या डीओ हैं। एजेंट है तो एजेंट सेलेक्ट करेगी और गेट स्टार्टेड के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद इन परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको अपना एजेंसी कोड एंटर करना है। ये कोड एंटर करने के बाद आपको इस पर टिक करना है और नीचे की तरफ यहाँ पर स्लाइड करने के बाद आपको कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सिम से एक SMS सेंड होगा जो कि LIC रजिस्टर मोबाइल नंबर से होने वाला है। तो आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो वाली। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कुछ इस तरह का SMS टाइप हो जाएगा, तो इसे आपको सेंड कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक करना है। ये करने के बाद जैसे ही आप बैक करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आप 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप इस ऐप को ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बायोमेट्रिक या फेस आईडी लगाना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये लगाने के बाद आपको लॉग इन नाउ के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना पिन एंटर करेंगे। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे तो उसके बाद लॉगिन हो जाता है। अगर आपको इस तरह का एरर देखने को मिलता है तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो हाल ही में LIC ने इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें थोड़े इशू हैं जो कि टाइम के साथ LIC इसमें फिक्स कर देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी एजेंसी में नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका टोटल कमीशन अर्निंग दिया हुआ है जो कि ये आपका करंट मंथ का है। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 3 महीने का कमीशन आपको दिख जाए तो आपको इसको सेलेक्ट करके करंट क्वार्टर कर देना है। उसके बाद पिछले 3 महीने का जो आपको कमीशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का और पूरे कैलेंडर ईयर का कमीशन भी देख सकते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है। साथ ही जो भी आपने पॉलिसीज की है उसका टोटल रिन्यूअल प्रीमियम कितना जमा हुआ है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपको ये चेंज करना है, तभी ये जो डेटा है वो आपका अपडेट हो पाएगा। ये चेक करने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आके देखते हैं तो सबसे पहले यूर परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिया गया है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने कितना प्रीमियम फर्स्ट ईयर का डिपॉजिट किया है वो देख सकते हैं। सिंगल प्रीमियम आपने कितना डिपॉजिट किया है वो देख सकते हैं। नॉन सिंगल प्रीमियम कितना डिपॉजिट किया है वो देख सकते हैं। अभी ये जो डेटा है वो केवल फर्स्ट ईयर बिजनेस का है और अगर आप रिन्यूअल बिजनेस का ये डाटा देखना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड ईयर में कितना रिन्यूअल डिपॉजिट हुआ, थर्ड ईयर पॉलिसी में कितना रिन्यूअल डिपॉजिट हुआ, वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सभी डाटा जीरो है क्योंकि अभी हमने फिल्टर में से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है। फिल्टर में से सबसे पहले आपको टाइमलाइन सेलेक्ट करनी होगी कि कितने टाइम पीरियड का डाटा आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीने का डाटा देखना चाहते हैं तो आपको करंट क्वार्टर सेलेक्ट करना है और अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस टोटल हमने किया है 2300 रुपये का। उसके बाद अगर आपने सिंगल प्रीमियम किया है तो सिंगल प्रीमियम में देखने को मिलेगा, नॉन सिंगल प्रीमियम किया है तो नॉन सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक ऐसे ही रिन्यूअल बिजनेस हम चेक करते हैं तो फिल्टर में जाके सबसे पहले आपको टाइमलाइन सेलेक्ट करनी है और अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिन्यूअल प्रीमियम हमने जो सबमिट किया है उसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड ईयर प्रीमियम कितना था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और थर्ड ईयर प्रीमियम था वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई लैप्सेशन हुआ है फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर उसका रेशो भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन की मदद से कितना बिजनेस आपने किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिसीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एवरेज टिकट साइज कितना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम और फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो कमीशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने टोटल कितना कमीशन अर्न किया है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम करंट क्वार्टर का देखना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल कमीशन जो 3 महीने में अर्न किया है वो 7,900 रुपये का है। उसके बाद यहाँ पर जितना हमें मिल चुका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और जितना मिलना है वो भी अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी पॉलिसी का कितना कमीशन आपको मिला है। ये जो टोटल अर्निंग है वो हमारी 7,894 की है, जिसमें से 999 रुपये हमें इस पॉलिसी का मिला है। उसके बाद दूसरी पॉलिसी का 963 रुपये कमीशन मिला है और उसके बाद अगली पॉलिसी का 574 रुपये हमें यहाँ पर कमीशन मिला है। ठीक इसी तरह से आप बाकी पॉलिसी का कमीशन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी में आपको कितना कमीशन मिला है। अगर यहाँ पर किसी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो टोटल कमीशन पेबल में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से आप पूरे साल की भी टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट वाइज कमीशन देखना चाहते हैं तो इन टिक पर सेलेक्ट करके अप्लाई करके भी प्रोडक्ट वाइज कमीशन देख सकते हैं। उसके अलावा हमने फिर से करंट क्वार्टर सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर कमीशन हमारा कितना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोनस का अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा कि कितना बोनस कमीशन इसमें हमें मिला है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिन्यूअल कमीशन भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर कमीशन आपको कितना मिला है, बोनस कितना मिला है और रिन्यूअल कमीशन कितना मिला है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं बोनस को देखने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनस के रूप में आपको क्या डिटेल्स मिलती हैं। अभी यहाँ पर बोनस के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि बोनस क्राइटेरिया अभी फुलफिल नहीं हुआ है। बोनस का क्राइटेरिया आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा कि बोनस कमीशन पाने के लिए आपको 6 लाइव्स करनी है और 50,000 रुपये का प्रीमियम करना है, तभी आपको यहाँ पर ये बोनस कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन से आप पूरी कमीशन की डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद हम फिर से बैक की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप कोई पॉलिसी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर से आप कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर के लिए कोटेशन को जनरेट कर सकते हैं और उन्हें सेंड कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है तो जैसे ही ये ऑप्शन इनेबल होता है तो यहाँ से आप कोटेशन जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दिया गया है। कौन से कस्टमर को कितना प्रीमियम और कब पे करना है वो डिटेल्स यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम करंट क्वार्टर सेलेक्ट कर देते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कितना रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने 25 में से 20 रिन्यूअल कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ पर हमें रेशो भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर लैप्सेशन कितना है उसका रेशो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आके देखते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज में आपका कौन कौन सा रिन्यूअल ड्यू होना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आप टाइम चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन में कौन कौन सी पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले 2 दिनों में इस पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू होना है जो कि सेकेंड ईयर रिन्यूअल है। उसके बाद पॉलिसी होल्डर का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का प्लान नंबर, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा और रिन्यूअल डेट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो दूसरी पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक फिर से स्लाइड करते हैं तो तीसरी पॉलिसी जो आपकी ड्यू है वो आपको मिल जाएगी देखने को। इस तरह से जैसे जैसे आप स्लाइड करेंगे वैसे वैसे पॉलिसी की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। या फिर अगर आप व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रिन्यूअल में अगर आप कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर की पॉलिसी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। अगर आप पॉलिसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिसी की डिटेल देखने को मिलेगी कि कितना प्रीमियम पेइंग टर्म है, कौन सी पॉलिसी टर्म है, कितना प्रीमियम है। और अगर आप कमीशन पे क्लिक करेंगे तो इस पॉलिसी से आपको कितना कमीशन मिलेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि कस्टमर का प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी के बेनिफिट कस्टमर को मिलने वाले हैं वो चेक कर सकते हैं, NEFT कस्टमर की पॉलिसी में अपडेट कर सकते हैं, पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं, उनकी KYC अपडेट कर सकते हैं, उनका पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं, या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जैसी अपडेट आप खुद से ही कर पाएंगे। लेकिन ये फीचर अभी इसमें इनेबल नहीं है। जैसे ही ये फीचर इनेबल हो जाएगी उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पर जो भी रिन्यूअल डैशबोर्ड है उससे आप अपनी पॉलिसी रिन्यूअल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं और कितना कमीशन आपको मिलना है वो डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से होम के बटन पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं या फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ से आप प्लान प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सेल साथी ऐप को कैसे यूज़ करना है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कोड जनरेट कर सकते हैं या हम एक PDF जनरेट कर सकते हैं जो कि प्लान से रिलेटेड होगी और उसे आप अपने कस्टमर के पास शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और क्रिएट समरी करना है या फिर क्रिएट प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद आपके पास एक PDF फाइल जनरेट हो जाती है जिसे आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टमर्स का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने सभी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल पॉलिसीज कितनी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपके कस्टमर्स कितने हैं वो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अपकमिंग रिन्यूअल्स कितने हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी सभी पॉलिसीज का डेटा देखना चाहते हैं तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी सारी पॉलिसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप कोई फ़िल्टर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको पॉलिसीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको पेजेस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पेजेस चेंज करके नेक्स्ट पेज पर जाके भी आप अपने पॉलिसी होल्डर्स का डेटा देख सकते हैं या पॉलिसी का डेटा देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हमने पॉलिसीज़ का डेटा देखा है ऐसे ही आप कस्टमर्स का डेटा भी देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। किस किस कस्टमर की पॉलिसी की है आपने वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसमें से अगर सिर्फ आप लैप्स पॉलिसी देखना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से केवल लैप्स पॉलिसीज आप देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो पे किस किस में डिसेबल हो चुका है वो पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। किस पॉलिसी में KYC अपडेट नहीं है वो देख सकती हैं। NEFT किस पॉलिसी में नहीं है वो देख सकती हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर फिल्टर की मदद से सारा डेटा आप देख पाएंगे। अगर आप कस्टमर को कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कस्टमर का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी नंबर पॉलिसी में रजिस्टर है उस नंबर पर यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कस्टमर का डेटा भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कस्टमर की प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो उस कस्टमर की पॉलिसीज कितनी हैं, कितना सम एश्योर्ड है, कितना प्रीमियम वो पे करते हैं, वो डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कम्युनिकेशन एड्रेस, ये डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का डेटा भी मिल जाता है, साथ ही साथ पॉलिसी का डेटा भी मिलता है, रिन्यूअल अपडेट्स भी मिल जाती हैं और साथ ही साथ जो भी आपकी कमीशन की डिटेल्स होगी वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे और बिजनेस की डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई पोस्टर शेयर करना है तो पोस्टर भी सेल साथी ऐप की मदद से मिल जाएगी। और अगर आप कोई कोटेशन जनरेट करना चाहते हैं या PDF प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं और अपने कस्टमर का डेटा भी आप यहां से मैनेज कर पाएंगे। तो सभी फीचर LIC ने इस ऐप में आपको दे दिए हैं। इसके बाद आपको कोई पेड ऐप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही LIC और भी काफ़ी फीचर इस ऐप में लेके आने वाली हैं, तो आपको ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।